तो हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं एसिड बेस के सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि अरहेनियस कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। अरहेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी एसिड जिसको अगर पानी में हम घोलेंगे तो वो H+ आयन देगा, और जो जितना H+ आयन देगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना कम H+ आयन देगा वो उतना ही ज़्यादा वीक एसिड होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अगर हम इसको जल के सॉल्यूशन में घोलेंगे तो ये H+ आयन और Cl- आयन में टूटेगा, और किसी भी एसिड की जो जितना नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन देता है उसे उसकी बेसिसिटी बोला जाता है। आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जितना नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन देगा वो उस एसिड की उतनी बेसिसिटी कहलाती है। तो इसने एक हाइड्रोजन आयन दिया तो ये मोनोबेसिक एसिड है। वैसे अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो इसको अगर जल में घोलेंगे तो ये 2H+ आयन देगा और SO4 2- आयन देगा। तो इसने दो हाइड्रोजन आयन दिया तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी और इसको डाइबेसिक एसिड बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि HNO3 की, तो HNO3 को अगर हम वाटर में सोल्यूबल करेंगे तो ये H+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन में टूटेगा। तो इसने एक हाइड्रोजन आयन दिया तो इसको भी मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे वही इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है बेसिसिटी ऑफ एसिड की, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय एन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसको हिंदी में बोलेंगे कि एसिड की बेसिसिटी कहलाती है जो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक एसिड के द्वारा दिया जाता है। अब एसिड के बारे में बात करते हैं, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो वीक एसिड होती है उसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग नहीं खाते। अगर खाएंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे बोलते हैं जो H+ आयन मोर यानी कि ज़्यादा दे। ये जो होता है ये लैब में बनता है, ये प्लांट्स और एनिमल में सिंथेसिस नहीं होता है, इसको सिंथेसिस किया जाता है लैब में। जैसे कि हो गया HCl, H2SO4 और HNO3। अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो ये जो H+ आयन कम दे, जैसे कि प्लांट के द्वारा बनाया हुआ एसिड और एनिमल के द्वारा बनाया हुआ एसिड, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, और एनिमल के द्वारा हो गया लैक्टिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो SO2 है, NO2 है, CO2 है, ये तो गैस है। तो इसको अगर हम वाटर में डालेंगे इसको सोल्यूशन में तो ये H+ आयन नहीं देता है, बल्कि ये H2O के साथ ऐड होकर H2SO4, HNO3, H2CO3 ये सब एसिड बनाते हैं। और यही जब रेन होती है तो ज़्यादा अगर हमारे वायुमंडल में अगर ज़्यादा ही ये सब प्रदूषण गैस हो, SO2 की मात्रा ज़्यादा हो तो ये संगमरमर पत्थर पे यानी कि उसको क्षय करता है। जैसे ताजमहल का कलर जो है थोड़ा सा येलो पड़ने लगता है ये। तो अब हम बात करते हैं बेस की, तो बेस उसको कहते हैं जिसको पानी में डालने पर OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मिले। तो अगर हम NaOH को, जिसको कि कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये Na+ और OH- में टूटेगा। तो बेस को भी दो वैसे ही कैटेगरी में डालते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और एक वीक बेस हुआ। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ वो OH+ आयन मोर देगा, और जो वीक बेस हुआ वो OH नेगेटिव आयन लेस देगा। और वीक बेस के एग्जांपल आपको पता है ये सब होता है कॉफ़ी, ब्लड, सी वाटर। और देखिए स्ट्रॉन्ग बेस का जो एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि NH3 है। NH3 भी ये बेसिक है, लेकिन ये घुलने पे OH नेगेटिव आयन नहीं देते। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस का इसका एक्सेप्शन याद रखिएगा NH3, और स्ट्रॉन्ग एसिड में एक्सेप्शन हो गया SO2, NO2, CO2, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, जिसको कि ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी कहते हैं। तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी कहता ये है कि जो एसिड वो कहलाती है जो H+ डोनेट करे, यानी कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करे। और हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन क्यों कहते हैं, चलिए ये बात करते हैं। जैसे कि जो हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो 0 होती है और प्रोटॉन 1 होता है। तो अगर ये हाइड्रोजन है, ये अपना एक
इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देगा, तो इसके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, न्यूट्रॉन जीरो, इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, तो बस प्रोटॉन बचेगा। तो यानी इसको हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है, जो प्रोटॉन को डोनेट करे, और बेस वो है जो प्रोटॉन गेनर है, यानी कि प्रोटॉन का एक्सेप्ट करे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव प्लस HF, है ना, यानी कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये H जो है वो Cl के साथ आ जाएगा और F हो जाएगा। तो Cl जो है इसने हाइड्रोजन ले लिया है, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये जो क्लोरीन है इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको तो एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बेस कहलाएगा। और ये HF जो है इसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया Cl के पास, तो ये फ्लोरीन जो है HF जो है ये एसिड कहलाएगा। तो ये क्लोरीन जो हो गया वो एक्सेप्टर हो गया, और HF जो हो गया ये मतलब देने वाला हो गया, डोनर हो गया, तो ये एसिड कहलाएगा। तो ये ऐसे आपको इक्वेशन में दे के पूछ लिया जाएगा कि कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है। जैसे कि इसमें पूछेगा ये दोनों रिएक्शन देके कि इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन फ्लोराइड में एसिड कौन सा और बेस कौन सा है, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे कि इसमें आप बनाइए, क्या है HSO4 और प्लस HCO3, ये बन गया HSO4 2 नेगेटिव प्लस H2CO3। तो इसमें देखिए H2 ले लिया CO3, यानी कि ये जो है ये, क्योंकि यहाँ पे H2 ले लिया है, एक आया था 2 हो गया, तो ये बेस कहलाएगा। और ये जो है इसके पास एक था, तो इसने एक ये डोनेट कर दिया, तो ये एसिड कहलाएगा। तो आप सिंपल समझ ही क्या होंगे। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की, जिसको बोलते हैं लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी क्या कहता है, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर होता है उसको एक्सेप्ट करे, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को एक्सेप्ट करे तो वो लुईस एसिड कहलाता है। इसमें देखिए बाकी एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बल्कि जो लोन पेयर है उसको एसिड एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो जो ये रासायनिक बंध बनाते हैं इसको तो बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस, जनरली पॉजिटिव चार्ज इस पे पाया जाता है प्रेजेंट ऑन लुईस एसिड। तो लुईस एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, आप याद रखिएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करें और इस पे जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे लुईस एसिड कहते हैं। और लुईस बेस हो गया जो लोन पेयर को मतलब डोनेट करे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। जैसे कि एसिड में हो गया H+, Na+, Mg+, Br+, Cl-, ये Cl+ इत्यादि। बेस में आ गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को डोनेट करे, इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, जैसे कि H-, Cl-, F-, Br- इत्यादि। तो अब चलते हैं कल की क्लास में। अब इसके आगे हम कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं और अदर क्या नेम है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और ठीक है फिर।